ये है आज के टेस्ट का सॉल्यूशन, है ना। 2 चैप्टर का टेस्ट। पहला इसमें है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इनमें से कौन सी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल कंबजन होता है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है, कंबजन। दूसरा ऑप्शन क्या है, कुकिंग ऑफ फूड। हाँ, कुकिंग ऑफ फूड ये आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम कुकिंग करेंगे फूड की तो हमें एनर्जी देना पड़ेगी, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी जो है एब्जर्ब होती है। एनर्जी या हीट एब्जर्ब होती है सराउंडिंग से। एब्जर्ब होती है कहाँ से, सराउंडिंग से। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सोथर्मिक है। डिकम्पोजिशन जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं, तो ये तो एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन ऑफ सोडियम, ये भी नहीं होगा। क्यों? सोडियम तो वैसे ही हाईली रिएक्टिव है, हवा में आते ही इसको वैसे ही केरोसिन में रखा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी देना पड़ेगी। सर इसमें केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है कुकिंग ऑफ फूड में? वही कुकिंग ऑफ फूड हो रहा है, तो यहाँ प्रोटीन के अंदर केमिकल चेंज आ रहा होगा, है ना। प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट टूट रहे होंगे, तो वहाँ केमिकल चेंज हो रहा होगा, तो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 क्या है, आंसर है इसका बी, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है कुकिंग ऑफ फूड। कौन सा आंसर है इसका, कुकिंग ऑफ फूड। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करना है आपको, पी बताना है, क्यू बताना है और आर इस रिएक्शन में। यानी इस पी की वैल्यू बताना है, इस क्यू की वैल्यू बताना है, इस आर की वैल्यू बताना है। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसको अगर हम बैलेंस करें, इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें, तो पहले इसके आगे 2 लगा लो। जैसे ही हमने इसके आगे 2 लगाया तो यहाँ 2 पी भी हो गए, तो क्यू भी हमें 2 करना पड़ेगा, तो ये 2। तो पहला आंसर 2 होना चाहिए। पहले ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 2। तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 और 2 और 2 4। तो इधर कितना होना चाहिए, 4। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो ये भी 2, ये भी 2 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 2 4, 2 2 4। तो सेकंड का आंसर क्या है, आंसर नंबर सेकंड का ए आंसर है, 2 2 4। LHS RHS करके भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, और ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द गिवन रिएक्शन नेम द कंपाउंड। एक्स का नाम बताना है और जेड का नाम बताना है, और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्स से लेकर जेड तक, यानी इस ये रिएक्शन कौन सी हुई है। तो देखो इसका आंसर देखो, ये है NaCl H2O और CO2 अमोनिया की रिएक्शन। जब हम कराएंगे तो इसमें 2 कंपाउंड बनते हैं, एक तो बनता है NaHCO3 और एक बनता है NH4Cl। तो हमें एक्स और वाई डिसाइड करना पड़ेगा। देखो एक्स का डिकम्पोजिशन कराकर इन्होंने जेड बनाया है, तो पक्की बात है एन जो होगा ना, एक्स जो होगा ये यही होगा, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। और Y क्या होगा, NH4Cl। क्यों? क्योंकि जब हम इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो हमें Z मिलेगा, और Z क्या होगा, Na2CO3। और जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर देंगे तो बॉसिंग सोडा बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, और सोडियम बाइकार्बोनेट किससे बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। किससे बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हम 2 मॉलिक्यूल लेके उसको हीट करेंगे तो ये बनेगा। तो हमें एक्स, हमें पता चल गया एक्स क्या है। तो आंसर सी में, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का एक्स जो है ना वो क्या है, NaHCO3, जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको कॉमनली क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। और जब इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेकर हीट करेंगे, NaHCO3 और एक और ले लो NaHCO3, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें बन जाएगा एक Na2CO3,
यहाँ से कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाएगी, Na2CO3 बन जाएगा। देखो ये 2 Na और एक CO3 Na2, और एक CO2 रिलीज हो जाएगा और एक वाटर रिलीज हो जाएगा इसमें से। इस Na2CO3 में जैसे ही हम 10H2O ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। इसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। इसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। तो ये क्या है, वॉशिंग सोडा है। अब इन्होंने एक्स पूछ लिया और क्या पूछा था हमसे, जेड। तो जेड क्या है हमारा, जेड क्या है हमारा, जेड है Na2CO3। इसका नाम क्या है, सोडियम, इसको क्या कहते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और एक्स से लेकर जेड में कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये आपका एक्स है, ये आपका जेड है, सॉरी ये एक्स है और ये आपका जेड है। तो एक्स से लेके जेड में क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो एक्स से लेके जो जेड में आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट जो आपका एक्स था, ये क्या बना रहा है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हेन 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर, 50 ग्राम किसका पाउडर, लेड का पाउडर ऐड किया है 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, आफ्टर फ्यू आवर, कुछ आवर बाद सॉल्यूशन कैसा होगा है, कलरलेस। ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखो जरा 4 को देखो, 4 का आंसर देखें हम। आंसर नंबर 4, तो ये क्या कह रहे हैं, आपने 50 ग्राम लेड पाउडर ऐड किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो पीबी आपने किस में मिलाया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। इसका कलर उन्होंने कौन सा दिया है, ब्लू कलर। कौन सा कलर दिया है, ब्लू, है ना, ब्लू कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये मोर रिएक्टिव इस लेस रिएक्टिव को हटा देगा, तो बन जाएगा क्या, PbSO4। ये कलरलेस होता है, ये कैसा होता है, कलरलेस प्लस Cu। तो हमसे रिएक्शन पूछिए तो दिस इज नॉन एज, हम लिख देंगे इसका आंसर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आंसर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्वेश्चन क्या है, फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर हैव हाईएस्ट पीएच। पीएच वैल्यू हाईएस्ट बतानी है, यानी सिंपल सी बात है, हमें सॉल्यूशन में बेसिक खोजना है। तो ये तो एसिड है, ये हो नहीं सकता, ये भी एसिड है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन जो NaOH होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका पीएच अगर नॉर्मली हम 14 लेते हैं, इसका पीएच 10 से 11 के बीच में हम ले सकते हैं, वीकली बेसिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो आंसर 5, आंसर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, डी, NaOH। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बड़ा सा है, ओहो बड़ा क्वेश्चन है, चलो देख क्या है। व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इस पास थ्रू लाइम वाटर, जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाए लाइम वाटर से, तो जो उसकी मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है, ऐसा क्यों, कारण बताओ। तो जरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, 7 का एक्सप्लेनेशन क्या है, जरा रिएक्शन ध्यान से देखना। आंसर नंबर 6 है। तो देखो टेस्टिंग होती है, सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन स्लैग्ड लाइम से कराते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्या है, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये वैसे क्या है, कॉमनली नॉन स्लैग्ड लाइम। तो ये सॉल्यूबल होता है वाटर में, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलता है, और इसका कलर मिल्की होता है, क्योंकि ये घुलता है तो इसका कलर कैसा होता है, मिल्की। तो पानी में मिल्कीनेस आती है। अब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये CaCO3 प्लस
CO2 और प्लस H2, बहुत ज़्यादा, तो एक कंपाउंड बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको कॉमनली कहते हैं हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। और ये पानी में इंसॉल्युबल होता है और इसी वजह से मिल्कीनेस जो है वो चली जाती है। मिल्कीनेस जो है वो क्या हो जाती है? डिस अपीयर हो जाती है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन ज़रा क्या है, ऑप्शन क्या है हम ज़रा देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, हम देखते जाएंगे, हमने जो सॉल्यूशन किया है और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बोल देंगे। इन्होंने क्या कहा? कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा है एक्सेस लाइम वाटर में, मिल्कीनेस डिसअपियर हो रही है। तो मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों हो रही है? क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा है जो इनसॉल्यूबल है। एक तरीके से सॉल्यूबल कार्बोनेट, सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है इनसॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। ये है सॉल्यूबल, ये जो है ये सॉल्यूबल है क्योंकि ये कार्बोनेट है, तो सॉल्यूबल कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है इनसॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। तो देखो ऑप्शन बी में यही लिखा हुआ है, ऑप्शन बी नहीं, इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट टू कन्वर्ट सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वाटर सॉल्यूबल, ये तो नहीं होगा, वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये होगा इसका। जो वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट था वो कन्वर्ट हो गया वाटर सॉल्यूबल, सॉरी वाटर सॉल्यूबल, वाटर इनसॉल्यूबल होना चाहिए, वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू वाटर इनसॉल्यूबल, ये होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर सी होगा। वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हुआ है वाटर इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट में। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रेडॉक्स, कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है, और क्या बताना है यहाँ हमें, पी की वैल्यू बताना है और क्यू की वैल्यू बताना है, पी और क्यू बताना है। तो पहली वाली तो रेडॉक्स है, साफ साफ दिख रहा है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे कौन सी रेडॉक्स है। तो इक्वेशन कौन सा लिख रहा है? 6, 5 के बाद 6 के बाद 7, तो 7 को हम सॉल्व कर रहे हैं, आंसर नंबर 7। तो इक्वेशन 1 जो है वो कैसी है? रेडॉक्स। और जब आप इसको बैलेंस करोगे ना तो यहाँ 2 आएगा क्योंकि एफ ई यहाँ पे 2 हैं, और इसको बैलेंस करोगे यहाँ पे कार्बन देखो कितने हैं 8 और हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो कार्बन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन 26 है, यहाँ पर 26 ऑक्सीजन है, 13 दूनी 26, तो 16 ही है। और हाइड्रोजन देखो तो 10, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 20, तो हमें 10 हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे। ये 10 हाइड्रोजन आ गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 20, और ऑक्सीजन कितने हो गए 10 ऑक्सीजन ये और 16 ऑक्सीजन ये 26 ऑक्सीजन। तो पी और क्यू की वैल्यू कितनी होगी? पी की वैल्यू होगी 2 एंड क्यू की वैल्यू होगी 10। एक बार और रिएक्शन को देख लेते हैं हम दोबारा से। भाई यहाँ पे हाइड जो कार्बन जो है वो 8 हैं, तो कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन लेकिन 20 है, तो हाइड्रोजन हमें यहाँ 10 चाहिए, तो हाइड्रोजन 20 हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, तो ऑक्सीजन 26 है, तो 16 ऑक्सीजन तो हमें ये दिख रहा है, और 16 और 10 ऑक्सीजन ये दिख रहे हैं, तो 26 ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। 8 को हम सॉल्व करते हैं, 8 को सॉल्व करते हैं। 8 क्या कह रहा है ज़रा देखो, आइडेंटिफाई करना है, रिएक्शन बताना है कौन कौन सी है। तो ये रिडॉक्स है पहली वाली, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डॉक्स कहते हैं। तो ए वाली, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए वाली कैसी है? रिडॉक्स, लिख दिया भाई रिडॉक्स। बी वाली देखो, ये साफ साफ दिख रहा है डिकम्पोजिशन है, एक मोर सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा, सॉरी डिकम्पोज हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टर में। तो बी वाली कैसी है? डिकम्पोजिशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? सी वाली देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, तो सी वाली कौन सी है? ऑक्सीडेशन।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में भी आइडेंटिफाई करना है। तो Mg+2HCl इस मूर रिएक्टिव ने इस लेस रिएक्टिव को हटाया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला क्या है? 9 का ए वाला है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ आयंस बना दो ना, तो ये आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो बी वाली कैसी है? डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन भी है, क्योंकि यहाँ एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 तो है नहीं है, 10 में खा गया, भूख लग रही थी, अब खाया माया नहीं है मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया। 11 में देखो असर्शन रीज़न, असर्शन रीज़न है ना। असर्शन रीज़न के ऑप्शन तो पता ही होंगे। जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन। ये क्या कह रहे हैं? जब हम जिंक ऑक्साइड को 10 के 10 चला गया, 11 देखो, जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन से हीट कर रहे हैं तो जिंक प्लस CO बन रहा है, यही कह रहा है ना। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? फिर रीज़न क्या दिया? ये हो रहा है जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन। हाँ, ये हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है, सॉरी कार्बन जो है वो लेस रिएक्टिव है, रीज़न में लेस रिएक्टिव है किसके किसके कंपेयर में? जिंक के कंपेयर में। तो ये बात गलत है, कार्बन को मोर रिएक्टिव होना पड़ेगा। कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, रिएक्टिविटी की बात करें तो। तभी तो ये कार्बन जिंक को भगा पाएगा, ये कार्बन जिंक को भगा तब पाएगा जब कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये तो रीज़न में क्या बोल रहे हैं? ये तो असर्शन था। रीज़न में इन्होंने क्या बोला? कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ये गलत है। तो इसका ए सही है, आर गलत है। तो आंसर में आप लिखोगे, इसका आंसर क्या आएगा? सी, ऑप्शन सी। इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये गलत बात है, रस्टिंग एंडोथर्मिक नहीं होती, स्लो प्रोसेस होती है, बहुत आराम से चलती है। इसके बाद सेकंड रीज़न क्या दिया? एज द रिएक्शन इज स्लो, रिलीज ऑफ हीट इज बारली एविडेंट। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, 12 का आंसर देखें, 12 का आंसर क्या है? आंसर 12। तो ई रस्टिंग जो है ना वो एंडो नहीं होती, तो असर्शन तो इसका गलत है। और रीज़न जो है, रीज़न की बात करें, रीज़न सही है, स्लो प्रोसेस होती है कंबसन, सॉरी रस्टिंग बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है ना, तो हीट रिलीज होती है, स्लो होती है। ऐसा थोड़ी ना कि आप आज लोहा लेके आए, आज कूलर लेके आए, कल उसमें जंग लग गई, है ना। 3 महीने 4 महीने का टाइम चाहिए, तो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। तो ए गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। फिर देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडो। नहीं, एंडो नहीं होती। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सो होती है। और मीथेन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जरा देखो दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 का देखो जरा। ये कह रहा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सो होती हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो होती हैं एक्सो होती हैं। कैसी? एक्सो होती हैं। तो ए तो गलत हो गया। आर की बारी। आर क्या? मीथेन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन। मीथेन जो होती है वो CH4 होती है। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो ये बनाती है CO2 H2O, और हीट भी निकलती है यहाँ पर, है ना। बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर O2 2 ले लूँ तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 4, हाइड्रोजन भी 4, तो यहाँ अब बैलेंस हो गई। तो क्या कहा है इन्होंने रीज़न में? मीथेन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ सही है। देखो जब मीथेन जो है, ये मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है तो CO2 बन तो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन तो रही है।
तो रीज़न सही है, असर्शन इज़ गलत, रीज़न इज़ सही, तो आंसर इज़ सी। आंसर क्या है? सी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? 14 में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन इंग्रेडिएंट एंटासिड। देखो भाई 14 का जरा सॉल्यूशन सुन लो। आंसर नंबर 14 का सॉल्यूशन क्या है? 14 का सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं। हाँ करते हैं। देखो जब स्टोमक में ये एक वीक बेस होता है, माइल्ड बेस कह सकते हैं आप इसको, या वीक बेस, जब एस स्टोमक में HCl का लेवल बढ़ जाता है, एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो हम इसको बेस की तरह यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाने के लिए। तो एसिड का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं। तो ए तो सही है। आर देखो, आर क्या कह रहा है? ए तो सही है आर। NaHCO3 इज़ अ माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेसिक सॉल्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा बी। ए भी सही, आर भी सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा इसका आंसर क्या आएगा? बी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 का विच सॉल्ट डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमें इनके फॉर्मूले देखना पड़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेक करने में लिए कि किसके फार्मूले में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो हमें फार्मूले देखना पड़ेंगे। तो देखो सबके फार्मूले में लिख देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है सी, इधर लिखता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है ज़रा देखें हम। इसका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2, तो इसमें नहीं है, सही है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2, तो यहाँ तो पानी है। फिर वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2, यहाँ भी पानी है। बेकिंग सोडा NaHCO3, तो एक तो इसका आंसर ये है, एक आंसर ये है ना। फर्स्ट में पानी नहीं है और फोर्थ वाले में पानी नहीं है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है पूछा है। देखो क्या लिखा है, डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आंसर इसका ए और डी, ए और डी, ए और डी, फोर्थ वाला। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 की बात सुन लेते हैं ज़रा, पढ़ लो एक बार। क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूट HCl को ऐड किया है जिंक ग्रेन्यूल में। हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज? आप ये कैसे साबित करेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है? और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने दो आर्ग्यूमेंट यानी दो रीज़न भी पूछे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 16 ये क्या कह रहे हैं? हमने जिंक ग्रेन्यूल को HCl में ऐड किया है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ दो ले लेते हैं। ZnCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है ना। केमिकल रिएक्शन हो रही है भैया। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है केमिकल चेंज भी हुआ ही होगा, तभी तो केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो भाई सपोर्ट करने के लिए इन्होंने दो रीज़न पूछे हैं हमसे, है ना। अगर हम रीज़न दें तो पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। दूसरा हम लिख सकते हैं चेंज इन कलर हो रहा होगा, चेंज इन कलर हो रहा होगा, कलर में चेंज हो रहा होगा। चेंज इन कलर में करना, ये कलरफुल होगा, ये कलरलेस होगा, है ना। कलर ये कलरफुल होगा, ये कलरलेस होगा। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं क्या, और भी रीज़न लिख सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, दो पूछे थे, दो तो लिख दी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा होगा। तो 16 का आंसर तो ये हो गया। अब 17 की बारी, 17 की बारी क्या कह रहा है? कंपाउंड एक्स इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए कौन सा एक्स कंपाउंड यूज़ किया जाता है? एक्स कंपाउंड यूज़ किया जाता है। इस एक्स कंपाउंड के राइट द केमिकल नेम, इस एक्स कंपाउंड का केमिकल नेम क्या है और केमिकल फार्मूला पूछा है। दूसरा
उसके कोई दो यूजेस पूछिए, उसके कोई दो यूजेस पूछिए, किसके, केमिकल कंपाउंड एक्स के, उसके कोई दो यूजेस पूछिए, उसके कोई दो यूजेस पूछिए, किसके, एक्स के, कोई दो यूजेस बताओ, इस एक्स के दो यूजेस बताओ। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो एक्स है ना, ये यूजेस है वॉशिंग सोडा की। क्वेश्चन नंबर 17, तो आंसर नंबर 17, जो एक्स है ना वो क्या होगा, वॉशिंग सोडा होगा, वॉशिंग सोडा। तो ये तो इसका केमिकल नेम हो गया। केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला पीछे ही देखा है हमने, Na2CO3 डॉट 10H2। इतनी बात क्लियर है। अब इन्होंने क्या पूछा है, दो यूजेस, टू यूजेस लिख दो, एक यूजेस तो वही है, इसके अलावा इसको और कहाँ यूज़ किया जाता है, वही सोप वगैरह बनाने में, सोप मेकिंग में, नाम से इसे क्लियर आ रहा है। दूसरा, इसका यूज़ बोरेक्स फॉर्मेशन में भी किया जाता है, कैरम पाउडर यूज़ होता है ना कैरम खेलने में, बोरेक्स फॉर्मेशन, और भी गिलास वगैरह इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। दो यूज पूछे तो बहुत है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 40, नहीं सॉरी 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक्स एक कोई बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, NaCl और H2 बन रहा है। पक्की बात है ये सॉल्ट बन रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये बेस है तो फिर एक्स क्या होगा, एक्स एसिड होगा। एक्स पता कर लिया एसिड है। उस एक्स की चार प्रॉपर्टी पूछिए। दूसरा, केमिकल व्हाट, राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, और राइट द नेचर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का नेचर पूछा है। तो चलो आंसर 18 लिखते हैं। आंसर 18, एक्स क्या है, एक्स वही एसिड है। इसकी प्रॉपर्टी कितनी, प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टीज, गिव H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देता है। दूसरा, खट्टा होता है टेस्ट में, सॉर इन टेस्ट। तीसरा, आप लिख सकते हो आप तीसरा इसमें लिख सकते हो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा आप लिख सकते हो लिटमस को चेंज करता है ना, तो केमिकल रिएक्शन भी शो कर देगा। और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो HCl H2SO4। दूसरी चीज़ क्या पूछी उसने, कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो ये तो ए का आंसर है। बी का आंसर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। तीसरे का आंसर क्या पूछा है, राइट द नेचर ऑफ सॉल्ट। तो इसमें ये सॉल्ट बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मान लो HCl से ही कराओ NaOH की रिएक्शन, तो NaCl बनेगा, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन कह रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 की बारी। मेंशन द रिएक्शन और एंड कलर चेंज ऑब्जर्व। जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट से एक्सपोजर होगा तो कलर चेंज होगा, उसका रीज़न बताओ। दूसरा क्या पूछा है, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका कलर चेंज होगा। कॉपर की रिएक्शन, कॉपर को हीट करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। थर्ड, अ पीस ऑफ जिंक ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट, तो इसका भी चलो ठीक है करते हैं, चलो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, AgCl को सनलाइट दोगे, इसका कलर कैसा होता है, वाइट, सॉरी इसका कलर वाइट ही होता है। हाँ, Ag प्लस Cl2 बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, तो ये ग्रे में चला गया, वाइट ग्रे में चला गया। तो इसका रीज़न क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक। दूसरा क्या पूछा, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, तो जाहिर सी बात है कॉपर ऑक्साइड बनेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाओ। ये रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश, और ये ब्लैक कलर का होता है। इसका रीज़न ऐसा क्यों हुआ, तो हम लिखेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ होगा, दिख भी रहा है एडिशन ऑक्सीजन हो रहा है। तीसरा पूछा है जिंक की रिएक्शन किससे कराओ, कॉपर सल्फेट से, ये हमने पीछे भी क्वेश्चन में कराया अभी। तो ZnSO4 बनेगा,
प्लस जेड है, तो ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, ये कलरलेस होता है। तो कलर चेंज हुआ, किस वजह से हुआ इसका रीज़न लिखो। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक मेटल कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, कोई एक्स है और कोई गैस है, एक्स रिलीज हो रही है। तो राइट द नेम ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ गैस एक्स, और एक्स की टेस्टिंग मेथड पूछिए। तो चलो कर लेते हैं इसको और जल्दी से ख़त्म हो जाएगा फिर सारा टेस्ट। तो मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। आंसर नंबर 20, मेटल कार्बोनेट ले लो, कोई भी ले लो, Na2CO3 ले लो। इसकी रिएक्शन किससे कराओ, एसिड से, HCl से कराओ। तो भाई एक तो बनेगा NaCl, एक बनेगा CO2 और एक बनेगा H2। तो ये X क्या है, CO2। कार्बन डाई, नाम क्या है इसका, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसकी टेस्टिंग मेथड किससे करो, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। टेस्टिंग मेथड, ये इसकी टेस्टिंग मेथड हो गई है ना। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो मिल्की कलर का रहता है, तो ये टेस्टिंग हो गई। तो ये था हमारे टेस्ट के, आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।